ओके, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो एक बार प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है, वो उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर होने वाला है IUPAC से रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, व्यू सही आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है। तो आज हम लोग एक्चुअली करने वाले हैं IUPAC का एक लेक्चर, जो कि देखते हैं कि IUPAC ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। 11th क्लास के अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो 11th क्लास में जो IUPAC का लेक्चर दिया हुआ है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जा करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। उसमें IUPAC क्या होता है उसके सारे रूल्स बताए गए हैं, ठीक है। हम लोग स्पेशली आज जो लेक्चर कर रहे हैं वो IUPAC का स्पेशली क्लास 12th के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 12th में जो IUPAC है, अब देखो IUPAC सबसे पहले तो IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तो फुल फॉर्म हो गई। IUPAC सिस्टम इसलिए दिया गया कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड है उसका क्या होगा कि यहाँ नाम कुछ और है, यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, दारू कहते हैं, दारू। तो अमेरिका में कुछ और कहते होंगे, ऐसे ही ब्राज़ील में कुछ और कहते होंगे, ठीक है ना, पाकिस्तान में कुछ और कहते होंगे। तो उसको कॉमन लाने के लिए, मतलब सभी लोग एक ही नाम से जाने, तो उसको हम लोग कहते हैं IUPAC नेमिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी एक कंपाउंड का नेम जो होता है वही होता है जो आज यहाँ है, वही पूरे वर्ल्ड में होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था इसी को कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर या फिर IUPAC सिस्टम, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें IUPAC करना है तो दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो सफिक्स, ठीक है, और एक होता है प्रीफिक्स। अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स का क्या लोचा है भाई? सफिक्स और प्रीफिक्स आप लोगों को पता ही होगा। सफिक्स क्या होता है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में लगता है, ठीक है ना। सफिक्स जो होता है किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को बताता है कि भाई उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स आपका बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये सफिक्स क्या होता है? सफिक्स जैसे कि अगर किसी कंपाउंड में OH लगा हुआ है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH लगा होता है इसका मतलब वो एल्कोहल है, ठीक है। और एल्कोहल में जो सफिक्स लगाते हैं वो ऑल लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही CHO लगा होता है तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं और वहाँ पे सफिक्स अल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो डबल बॉन्ड O करके लगा होता है इसको हम लोग कहते हैं कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगता है वो ओन लगता है, सफिक्स। सफिक्स क्या लगेगा? ओन लगेगा। तो सफिक्स सभी के क्या होते हैं? फिक्स होते हैं कि भाई ये ही यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऐसे लिखा होता है, कोई भी अगर COOH है इसका मतलब कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो उसके केस में अगर हम उसका IUPAC करेंगे तो उसके लिए जो सफिक्स यूज़ होगा वो ओइक एसिड लगाएंगे, ठीक है। मतलब उसके IUPAC नेमिंग में ओइक एसिड लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ओइक एसिड लिखा जाएगा, क्लियर है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बढ़िया बात है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इतनी सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि भाई IUPAC जब आप पढ़ रहे हो तो आपको छोटी मोटी चीज़ें कि कहाँ पे कौन सा सफिक्स लगाना है, कौन सा प्रीफिक्स लगाना है, किसकी नेमिंग पहले करोगे, किसकी नेमिंग बाद में करोगे, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि CH3CH2CHO, ओके, दिस इज हलवा टाइप क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे मैं कुछ छेड़छाड़ करूँगा क्वेश्चन के साथ। वैसे तो IUPAC जो भी नॉमेनक्लेचर है इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आपको अगर IUPAC बिल्कुल नहीं आता, जीरो से आता है, कुछ भी नहीं आता, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, आराम से वहाँ पे जाके IUPAC पढ़िए, ये बहुत अच्छे से बताया गया वहाँ पे। तो IUPAC में अगर करोगे तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग की जाती है कि भाई जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उस फंक्शनल ग्रुप को हमें एक नंबर देना है, ठीक है, ये रूल है IUPAC का। तो फर्स्ट नंबर हम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। उसके बाद IUPAC ये भी कहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन चैन होनी चाहिए। सो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 हो सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 हो सकते हैं, तो कहीं पे भी आप नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। ये साइड चैन हो जाती हैं, जो नंबरिंग नहीं दी जाती है उसको साइड चैन कहते हैं या ब्रांच। अब इसमें जो साइड चैन होती हैं इनको हम लोग पहले लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स में, मतलब पहले लिख लिया जाता है। सो 2 और 3 पे दो जगह पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो डाई मिथाइल, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन है तो क्या लगेगा? ब्यूटेन, ठीक है। अब सफिक्स यहाँ पे क्या लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? ओइक एसिड। सो हम लोग क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। सो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही इसका करोगे तो 1 2 3, बिकॉज ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है वो भी IUPAC में काउंट किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं अगर आप सोचोगे कि यहाँ वाला कार्बन काउंट होगा, नहीं, ये वाला कार्बन भी काउंट होता है। जैसे भी जो भी फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि कार्बन आता है उसका भी IUPAC में नंबरिंग काउंट होता है, ठीक है।
ऐसे ही आप एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, और भी अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, तो इसका IUPAC नाम क्या करोगे, ये CN है, साइनाइड। साइनाइड को जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्राइल लिखते हैं, और इसका नाइट्राइल तब लगता है जब इसका कार्बन काउंट होता है। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, इसका कार्बन भी काउंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, प्रोपेन नाइट्राइल इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। आई होप आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसा कि मुझे लग रहा है कि दिख रहा होगा। यस, आपको दिख रहा है। तो प्रोपेन नाइट्राइल इसका क्या हो जाएगा भाई, IUPAC नेम हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि और कोई एग्जांपल अगर अच्छा सा हमें मिलता है तो हम डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ डस्ट करने के लिए मिल जाए। ओके, दूसरी जगह यूज़ कर लेंगे, डस्ट में जरूरत नहीं है, हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं भाई, जब कुछ ना मिले तो हाथ से ही, है ना, ये भी सही है। तो हमें क्या करना है कि अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेना है कि हमारे पास मान लो कि कुछ ऐसे रिंग वाले एग्जांपल आ गए। ठीक है, बेंजीन रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन या फिनाइल या एराइल भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड, क्लियर। अब अगर यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लगा देता कि यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन से नहीं लगा है, कुछ ऐसे लगा है, ठीक है, तो फिर इसका नेम कैसे करोगे, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा है वहाँ से नंबरिंग होगी, तो इसका मतलब नंबरिंग कहाँ से होगी, इस वाले कार्बन से। ठीक है, तो इस वाले कार्बन से होगी, तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम क्या लिखेंगे, फिर प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसको हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल। अब यहाँ पे बेंजीन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, बेंजाइल भी नहीं लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। ठीक है, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन हो रहे हैं। अब बेंजीन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में बेंजीन प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग बेंजीन नहीं लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। एराइल लिख सकते हो, 3 एराइल। ठीक है, तो बेंजीन नहीं लिखोगे, प्रोपेनोइक एसिड लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कि अगर कोई ऐसा केस हो, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग तो हमें एक ही साइड से करनी है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 और ये 4, ये वाला भी चेन में काउंट हो सकता है। यानी नंबरिंग आप वहाँ तक करेंगे जहाँ तक कार्बन जा सकता है, एक चेन में जहाँ तक कार्बन जाएँ वहाँ तक नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो समझ गए ना कि नंबरिंग का मतलब क्या होता है। नंबरिंग का मतलब है जहाँ तक कार्बन जाए वहाँ तक आपको नंबरिंग करनी है। क्लियर, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4 हैं, तो ब्यूट एन। ओइक एसिड लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओइक क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं, 2 हैं, मतलब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, सो 1,4 डाई ओइक एसिड। क्लियर है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है, इसका मतलब आपको IUPAC का बेसिक जो रूल होता है वो नहीं पता। ठीक है, क्योंकि जिनको IUPAC के बेसिक रूल्स पता हैं वही ऑलरेडी ये समझ पा रहे हो कि मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपके पास मान लो कि कोई ऐसा ग्रुप आ गया कि जिसमें एक प्रायोरिटी कम है, एक से ज़्यादा अगर ग्रुप आ जाते हैं तो फिर आप कैसे करोगे नॉमेनक्लेचर। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और CHO ग्रुप भी है, इसके लिए हमें चाहिए होगा फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर। और फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी जहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रुप आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रुप आ गए हैं, एल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड की क्या है, ज़्यादा है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग करोगे इससे, और फिर 2 3 और ये 4। अब क्या करोगे कि यहाँ पे जो CHO है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। ठीक है, एक कार्बन हम और बढ़ा ले रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन और बढ़ाने के बाद कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो इसको मैं 5 कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे CHO क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में CHO को हम लोग अल नहीं लिखते हैं, हम लोग या तो लिखेंगे इसको फॉर्माइल या फिर इसको लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। ठीक है, CHO को जब इससे ज़्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम फॉर्माइल या फिर कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले ही लिख लेंगे, क्योंकि अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब इसकी औकात कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, तो ये पहले लिखा जाएगा। कितने पे लगा है, 3 पे, तो 3 फॉर्माइल। ठीक है, 3 फॉर्माइल भी लिख सकते हो, 3 कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हो, और पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही ग्रुप होता है तो फिर तो आंख बंद करके आप बता सकते हो कि भाई ये लगेगा प्रीफिक्स सफिक्स। ठीक है,
अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर वहाँ पे हमें सफिक्स कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि नंबरिंग कहाँ से करोगे। तो नंबरिंग आप वहाँ से करोगे, अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रुप आ जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाते हैं तो आप नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और भैया कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबका पापा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबका पापा होता है, तो वो मतलब उसके बाद ही सारे आते हैं। सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो भैया किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं पे भी अगर दिख जाए तो एक नंबर उसको दे देना है, ठीक है, पापा है ना वो सबका। इसीलिए तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, बहुत ही अच्छे टाइप के एग्जांपल्स जो हैं बताए गए हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन करना, उसमें IUPAC दिया गया है, आपका आइसोमेरिज्म दिया गया है, पूरी GOC उसमें कवर है, मैकेनिज्म दी गई हैं, ठीक है। IUPAC में आपकी जो आपका IUPAC हर एक कंपाउंड्स का दिया गया है, मतलब मैंने डिस्कस किया वहाँ पे हर एक एग्जांपल्स के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद में उसमें आपका जो आइसोमेरिज्म होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो और ऑप्टिकल दोनों ही बताई गई हैं। कैसे डिटेक्ट करोगे कब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, कब नहीं शो करेगा, कितने शो करेगा, कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल टोटल, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, EZ सिस्टम, RS सिस्टम, ये सारा ही ऑर्गेनिक का मटेरियल आपके प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से। आज का जो ये लेक्चर था वो एक्चुअली इसीलिए था कि देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत दिनों से लेक्चर नहीं हुआ है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे क्या होता है। प्रीफिक्स सफिक्स का खेल है। प्रीफिक्स मतलब कि पहले जो छोटे छोटे ग्रुप हैं और उसके बाद कार्बन चेन को लगा दो, उसके बाद में सफिक्स का मतलब है फंक्शनल ग्रुप को लिख दो जो कि फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी का होगा। सफिक्स मतलब जो पीछे लगे, जैसे मेरा नाम है, जो भी नाम है मेरा, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो जैसे मान लो कि किसी का नाम जो है मुकेश अंबानी है सपोज, तो मुकेश उसका क्या है, प्रीफिक्स है, और अंबानी उसका क्या है, सफिक्स है, ठीक है। समझ गया, आई होप एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब करें चैनल, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।